खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। हैप्पी फादर्स डे। खुदावंद का शुक्र हो कि इस साल उसने हमें फिर मौका दिया कि हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी कर सकें कि वालिद जो कि घर का सरबराह कहलाता है और खुदावंद ने एक ख़ास उसको रुतबा दिया और खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम अपने अपने वालिदैन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सो इस ख़ास मौके पर मैं तमाम जितने वालिद हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और खुदावंद का शुक्रिया बजा लाती हूँ और आज आपको भी इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपनी इस बरकत के लिए हमेशा अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि ये खुदावंद का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि वो हमें माँ बाप बनने का दर्जा देता है। और आज फादर ही के हवाले से हम चंद एक बातों को मिलकर कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। सो आज मेरी गुजारिश होगी कि पास्टर पीटर पॉल से कि वो चंद बातें एज ए फादर हमें बताएं कि एक मसीही फादर होते हुए हमें किस तरह की नमूने की ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जुमैमा मैं बहुत खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गॉड हैज़ गिवन मी दिस ब्लेसिंग। ये एक बहुत बड़ी बरकत है। ये एक ऐसा टाइटल है जिसके लिए कई ऐसे दोस्त हैं दुनिया में, कई ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं कि उनके पास औलाद हो और खुदावंद उन्हें ये बरकत दे। यूसुफ जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बाप होने का उनको दर्जा मिला, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रुतबा था जो उनको मिला। गो के खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए, लेकिन खुदावंद की ये मर्ज़ी थी कि यूसुफ एज ए फादर उनको नर्चर करे, उनको बढ़ाए। लेकिन मैं जब कलाम मुक़द्दस में से देखता हूँ कि यूसुफ की ज़िंदगी कैसी थी, तो हम उसमें एक लविंग एंड केयरिंग और एक ऐसा बाप देखते हैं जो बड़ा विजिलेंट है, एक ऐसा निगहबान जो रात को भी जागता है, क्योंकि अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ एज ए चरवाहा एक बाप की हैसियत से रात को जागता है। कई ऐसे ख्वाब हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूसुफ के बारे में मैं जब कलाम मुक़द्दस में से पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा है कि यूसुफ को जब खुदावंद ने रोया से बात की, तो मैथ्यू चैप्टर 1 में अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि पहले जब उसे पता लगा कि मरियम हामला है तो उसने उसको छोड़ने के लिए सोचा, क्योंकि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन वो भी सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। जब मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मैं एज ए फादर ये सोच रहा था कि यूसुफ किस किस्म की पर्सनालिटी है, यूसुफ कितना कंपैशनेट है, कितना कलाम को समझने वाला है, कि जो कुछ रूहुल कुद्दस ने कई दफ़ा खुदा का रूह हमें ख्वाब में बात करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर वो कलाम की बातों को ना समझता, अगर वो प्रोफेसिस को ना समझता, तो वो ज़रूर इस ख्याल को भी इग्नोर करता। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में उसे कहा और उसने इस चीज़ को कबूल किया। सो ख्वाब में जो उसकी ख्वाब को सीरियस लेना, मैं उसकी इस क्वालिटी को ले रहा था कि वो कितना विजिलेंट है, कि वो छोटी छोटी बातों को कितना सीरियस लेता है। बहुत खूबसूरत बात जो आप मुक़द्दस यूसुफ के मुतालिक बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब हम इसकी 19वीं आयत को देखते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं कि यूसुफ रास्तबाज था, वो खुदावंद को जानता था, वो खुदावंद के साथ प्यार करता था। और मैं ये सोचती हूँ कि एक अच्छा शौहर ही अच्छा बाप बन सकता है, क्योंकि जब वो रास्तबाज है वो अपनी बीवी को बदनाम नहीं करता और वो उसकी इज़्ज़त करता है, और इसलिए वो खामोशी के साथ इस बात को सोचता है कि वो उसे बदनाम ना करे बल्कि वो उसको छोड़ दे। और मैं ये सोचती हूँ कि एक रास्तबाज बाप जो है वही आइंदा ज़िंदगी में जब उसके पास औलाद आती है तो उसकी तरबियत उसी तौर पर कर सकता है, क्योंकि जब वो ख़ुद कलाम को जानता है, खुदा के साथ चलता है, तो यकीनन वो अपनी औलाद को भी यही तरबियत देगा। एग्जैक्टली जुमैमा, जो आपने बात कही रास्तबाजी के हवाले से, रास्तबाज तो बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं और वो ये कहते हैं कि दे आर राइचस, लेकिन कई दफ़ा किसी की कमज़ोरी जब पता लगती है तो वो उसको बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन यूसुफ की क्वालिटी ये थी कि वो चुपके से, खामोशी से सारी चीज़ों को सोचता है। सो उसके
अंदर एक और क्वालिटी जो हम देखते हैं वो प्यार करने वाला है, वो विजिलेंट है। वो एक चरवाहे की तरह रात को ख्वाब में भी सोचता है कि खुदा ने मुझसे कोई बात की है। ये उस ख्वाब को उसने इग्नोर नहीं किया, वो विजिलेंट है। और फिर एक और बात जो यहाँ पर मैं चाहता हूँ देखें ख्वाब ही के हवाले से कि वो किस तरीके से विजिलेंट है, कि जब हेरोदीस के पास मजूसी जाते हैं, हेरोदीस को वो सारी बात बताते हैं, और अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जान वहाँ पर ख़तरे में है क्योंकि हेरोदीस को पता लग गया है। तो यहाँ पर हम एक लविंग एंड केयरिंग फादर देखते हैं, उसकी क्वालिटी कि वो प्रोवाइडर भी है, कि वो प्रोटेक्टर भी है, कि किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत कैसे कर रहा है। यहाँ पर देखें फिर फरिश्ता ख्वाब में उसके पास आता है। अब मैं जब इस बात को यूँ लेता हूँ कि यूसुफ का बिज़नेस कारपेंटर था, वो नेचुरली उसने अपना बिज़नेस सेट किया होगा, और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपके मेल जोल रिश्तेदार दोस्त होंगे। लेकिन जैसा ही फरिश्ते ने उससे कहा और उसे यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ और माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, तो उसने दूसरा ख्याल नहीं सोचा। जो कुछ खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में उसे दिखाई देकर कहा, उसने फ़ौरन उस पर अमल किया। एक और क्वालिटी जो इसमें हम देखते हैं कि औलाद की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ भी कई दफ़ा हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनको बदी से बचाने के लिए। दुनिया में कई हेरोदीस हैं जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। हेरोदीस मुख्तलिफ शक्ल में हैं जो बच्चों के अंदर उनको किल करना चाहते हैं ताकि वो इस दुनिया में बढ़ ना सकें, उनकी इनोसेंस को ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन एक अच्छा बाप वो है जो पाक रूह की हदायत को लेता है और उनको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसको ख़तरा नहीं है। हमें उन जगहों पर, उन पार्टीज़ पर, उन ख़ानदानों के बीच में नहीं जाना जहाँ से हमारे बच्चों के इनोसेंस ख़त्म होने का ख़तरा है। सो ये बहुत ज़रूरी है जमाइमा हम इस बात को जानें कि दुनिया में बड़े किस्म के हेरोदीस हैं जो हमारे बच्चों को कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन यूसुफ की तरह वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। लविंग एंड केयरिंग के हवाले से एक और मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम प्यार और मोहब्बत अपने बच्चों से दिखाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। एज़ ए फ़ादर कलाम मुक़द्दस में हमें ये भी कहा गया है कि हम उनकी ऐसी तरबियत करें कि जिस राह पर उन्हें चलना है। इमसाल की किताब में लिखा है, बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे चलना है, ताकि बूढ़ा होकर भी वो उससे ना फिरें। और अगर हम लूका की अंजील में देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को जब वो 12 साल के हुए तो वो यरूशलेम में लेकर जाते हैं। वो यीशु मसीह को हर साल यानी एक फ़ादर की ज़िम्मेदारी पूरी करते हमें नज़र आते हैं। और फिर जो उनके पास था, हम एक देखते हैं कि अपना स्किल एज़ ए फ़ादर उन्होंने अपने बेटे को पहुंचाया। जो कुछ वो करते थे, मैं यूँ सोचता हूँ कि जो कुछ उसके अंदर था उसने खुदावंद यीशु मसीह को भी सिखाया एज़ ए कारपेंटर। तो ये भी एक क्वालिटी है एक बाप की। इसका मतलब है, मुझे यूँ लगता है कि यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत वक्त गुजारते थे क्योंकि वो जानते थे ये इलाही हस्ती मेरे घर में और मुझे मौका मिला है, तो एक टाइम गुजारने का भी उन्हें मौका मिला ताकि उन्हें स्किल भी सिखा सकें। और मैं ये समझती हूँ कि एज ए फादर क्लोज़ फेलोशिप का होना, क्लोज़ रिलेशन का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा शायद हम बहुत अच्छे हस्बैंड तो बन जाते हैं, दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एज ए फादर शायद हमारी दोस्ती उस तौर से अपने बच्चों के साथ नहीं होती कि हम फ्रीली होकर उनसे बात कर सके और एक दोस्ताना माहौल जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ कंफर्टेबल फील करते हुए उनके साथ शेयर कर सकें। सो यूसुफ की ज़िंदगी से हम इस बात को ज़रूर देखते हैं कि उसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्लोज़ फेलोशिप थी और उसी लिए अपने इस कारोबार को उन्होंने उसको भी दिया। जब हम लविंग और एक मर्सीफुल फादर की बात करते हैं तो मुझे कलाम मुक़द्दस में से प्रोडिगल सन की वो कहानी याद आती है जो कि लूका की अंजील उसके 15वें बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि एक शख्स, उसके 2 बेटे हैं, खूब मालदार वो शख्सियत है, और जो छोटा बेटा है वो अपने बाप से फ़ाइट करता है। नॉर्मली ये अगर आप अरब कल्चर देखें तो उसमें ये था
कि बाप के मर जाने के बाद जायदाद को बांटा जाता था, लेकिन ये बाप के लिए एक बहुत ही दुख का समा था कि जब वो ज़िंदा है तो उसका बेटा उससे जायदाद का हिस्सा मांगे। सो ये एक शर्मिंदगी थी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मुआशरे में। लेकिन हम बाप का करैक्टर देखते हैं कि जब बेटे ने उससे अपना मालो मता मांगा तो जो कुछ बनता था बाप ने उसको आराम से दे दिया, उससे झगड़ा नहीं किया। तो यहाँ पर हमें एक रहम नज़र आता है बाप में, और एक यूँ समझें कि एक बड़ा ही नरम दिल हम उसमें देखते हैं। और लिखा है कि जब बेटे को माल मिल जाता है तो वो सारा माल बद चलनी में, अयाशी में, अपने दोस्तों में, जितने ख़राब काम हैं उनमें लगा देता है और वो सारा ख़त्म हो जाता है। और जब सारा पैसा खर्च हो जाता है तो लिखा है उस मुल्क में काल पड़ता है, अब बुरे दिन शुरू हो गए। और वो छोटा बेटा जो अपने बाप का मालो मता अपना हिस्सा लेकर गया, दूसरे मुल्क में अपने बाप को याद करता है और ये सोचता है कि उसकी ये आरज़ू होती है कि ये जो सूअर फलियां खाते हैं यही मुझे खाने को मिल जाएं, लेकिन वो भी नहीं उससे मिलती क्योंकि उस मुल्क में काल था। तो वो ये सोचता है, मैं जमाइमा इस बात के लिए सोच रहा था कि बेटा अपने बाप के शायद करैक्टर को समझता है कि वो लविंग है, कि उसके कहने पर उसने मालो मता दे दिया, शायद वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन वो अपने लिए एक ऑप्शन रखता है, वो कहता है कि मैं उसे कहूँगा कि मेरे बाप के घर में मज़दूरों को भी अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, तो मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। यहाँ पर मैं एक बेटे को देखता हूँ कि उसके अंदर एक जुर्रत थी, जो कि बहुत, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बोल्ड और अच्छा स्टेप था। कई दफ़ा हम दुनिया में रहते गुनाह की ज़िंदगी बसर करते हैं और हम सोचते हैं अब तो हम बहुत गुनहगार हैं, खुदा हमें मुआफ़ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, जब हम खुदा के पास जाते हैं खुदा हमारे गुनाह मुआफ़ करता है। और यहाँ पर एक बेटा यही सोचता है कि मेरा बाप मुझे मुआफ़ करेगा, और मैं उसे कहूँगा कि बेटे की जगह नहीं, तू मुझे नौकर की जगह ही रख ले। तो उसके जहन में ये ज़रूर होगा कि बाप मुझे मुआफ़ करेगा। और अब मैं जब इस बात को देखता हूँ, जब वो दूसरे मुल्क से जा रहा होगा, उसके जहन में कितनी प्लानिंग हो रही होगी, वो किस तरह से अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए सोचता होगा कि मेरा बाप मुझे कैसे रिसीव करेगा, मैं किस तरह से उसे बयान करूँगा अपने दुख को कि मैंने किस तरह से गलती की है। लेकिन यहाँ पर हम एक फॉरगिवनेस का अमल देखते हैं कि जब वो बेटा वहाँ पर जाता है, लिखा है वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। पहली जो क्वालिटी मैं इसमें से बताना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत करने वाले बाप हैं वो दूर ही से देख लेते हैं, दूर ही से। इसका यूँ लगता है कि उसका बाप पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से आंखें गाड़े उस रास्ते को देख रहा था कि मेरा बेटा इस रास्ते से गया था, इसी रास्ते से वापस आएगा। तो एक लविंग फादर जो हैं, फॉरगिविंग मर्सीफुल फादर, वो हमेशा अपने बच्चों पर निगाह रखते हैं, जो चले गए हैं उनके वापस आने के लिए भी दुआ करते रहते हैं। और एक खूबसूरत बात जो इसमें नज़र आती है कि तर्स खाकर उसको दोबारा अपना लेना, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। बाज़-औक़ात शायद बाप होते हुए हमारे अंदर तर्स तो है, अफसोस तो करते हैं, लेकिन दोबारा उसी सिचुएशन में रहते हुए हम माफ़ करना और उसको गले के साथ लगाना इंतहाई मुश्किल काम नज़र आता है। सो इस बाप की इस बड़ी खूबी को जब हम देखते हैं तो आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कलाम ही है जो हमारी तरबियत करता है कि हमें ना सिर्फ तर्स से भरे रहना है, अपने बच्चों के लिए दिल को खुला रखना है, माफ़ करना है, बल्कि उनको मौका देना है कि वो फिर से अपनी अच्छी ज़िंदगी को बसर कर सकें। एग्जैक्टली, यहाँ पर लिखा है अभी दूर ही था कि देखकर उसे तरस आया। मैं इस वर्ड पे जब मैं गौर कर रहा था कि बाप उसके अंदर फॉरगिवनेस है और कंपैशनेट हार्ट है, यानी तरस आना। कई दफ़ा बाप को एक सख्त, एक हार्ड फिगर समझा जाता है घरों में। माएँ जो हैं वो बाप की पर्सनालिटी से बच्चों को डराती हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है उसे तरस आया, दूर ही से वो अपने बेटे, क्योंकि ये मेरे जिस्म का टुकड़ा,
ये वापस आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि बाप की उस क्वालिटी को जब उसे तरस आया, तो मैं ये सोचा था वो दिन रात उसके लिए दुआएं करता होगा, वो उन रस्तों को देखता होगा। और फिर हम देखते हैं दूर ही से उसे देख लिया, और जब वो लिखा है कि आया और दौड़कर उसको गले लगाया। उसने वेट नहीं किया कि मेरा बेटा अब आए और मुझसे माफ़ी मांगे। उसके अंदर गुरूर नहीं था, एक फॉरगिविंग फादर के अंदर, कि मेरा बेटा आए और वो मुझसे माफ़ी मांगे, वो इकरार करे कि मैंने बहुत नुकसान किया है, मैंने अपनी जायदाद उड़ा दी है, खर्च हो गई है। लेकिन लिखा है कि उसने दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। जमाइमा, एक अरब कल्चर में गले लगाना और चूमना मोहब्बत की एक निशानी थी। जब भी आप किसी से प्यार मोहब्बत को शो करते हैं तो आप उसे हग करते हैं, और यहाँ पर जो चूमना है उसका मतलब है कि मोहब्बत का इजहार। अगर आपको याद हो तो वहाँ पर आप देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह बैठे थे, और वहाँ पर जितने माँ बाप थे वो अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाते हैं ताकि वो उन्हें छुए और बरकत दे। जब छूते हैं तो बरकत रिलीज़ होती है। तो कई दफ़ा बहुत सारे बाप हैं जो अपने बच्चों के करीब नहीं जाते, उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनको गले नहीं लगाना चाहते, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी निगाह में उनके बेटे और बेटियां गुनहगार हैं। लेकिन दोस्तों, इस बाप का करैक्टर देखें कि उसका सारा ख़जाना लुट गया, तब भी उसका बाप उसको गले लगाता है और उसको चूमता है और उससे कुछ नहीं पूछता, कोई क्वेश्चन नहीं उसने उससे पूछा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ही डिडंट आस्क कि वो जो ख़जाना, वो जो पैसा था, क्या हुआ, क्यों मैंने, उसने कोई उसको दिक नहीं किया। और मैं इफ्सियों के ख़त में और कलुसियों के ख़त को याद करता हूँ जहाँ पर लिखा है कि अपने जवान बच्चों को दिक ना करें, उनको गुस्सा ना चढ़ाएं। तो बिल्कुल ये हकीकत बात है कि जब हम माफ़ तो करते हैं और बार बार हम पुरानी बातों को दोहराते हैं और अपनी उन्हीं सिचुएशंस से पूछते हैं बच्चों के मुतालिक, तो शायद ये माफ़ी का रवैया जो है ये नामुनासिब है, क्योंकि इससे ना सिर्फ बातें बढ़ती हैं बल्कि वही दोबारा सिचुएशन पैदा होती है, और बहुत कम है कि फिर हम इस मसले को हल कर सकें। सो मुस्लिम बेटे के बाप को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा खुदा के खौफ में रहने वाला बाप होगा जिसने पुरानी बातों को भूल कर उसको गले के साथ लगाया और फिर इनिशिएट किया, क्योंकि इसमें इस खूबसूरत बात को भी आज हम देखते हैं कि वो खुद आगे बढ़ता है और उसको गले लगाता है और उसको माफ़ कर देता है। और यहाँ पर देखिए, बेटा ये कहता है कि मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बेटा इकरार करता है, जब बाप मोहब्बत का इजहार करता है तो बेटे का दिल, मैं यूँ सोचता हूँ कि दोनों ने आंसू बहाए और उन आंसुओं में वो तमाम सारी बगावत बह गई। लेकिन आज जितने बच्चे इस शो को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, याद रखें कि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, वो आपको गले लगाना चाहते हैं। और जितने माँ बाप इस शो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे आपसे नाराज़ हैं, घर छोड़ गए हैं, तो आप उनके वापस आने के लिए दुआ करें। आप अपने दिल को इतना कठोर ना करें कि वो वापस आएंगे हम तो उन्हें पूछेंगे नहीं। आप उनके लिए दुआ करें, उनको गले लगाएं, उनको चूमें और उनको बताएं कि हाउ मच यू लव देम। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए जमाइमा, यहाँ पे लिखा है, ना सिर्फ उसने उसको रिसीव किया बल्कि लिखा है नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द उसे पहनाओ। जब हम अपने बाप के पास जाते हैं जो हमारा अबदी बाप है खुदा, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो खुदावंद हमारे गंदे कपड़ों को उतार कर हमें रास्तबाजी के अच्छे से अच्छे कपड़े पहना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप बाप हैं और आप सोचते हैं अब मैं वापस नहीं जा सकता, खुदावंद आपको देखेगा, आपको रिसीव करेगा, आपके गंदे कपड़े जो गुनाह से गंदे हो चुके हैं वो उतार देगा और आपको अच्छे कपड़े पहनाएगा जो रास्तबाजी के हैं। और फिर लिखा है उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। एक बाप किस तरीके से ना सिर्फ उसे माफ़ करता है बल्कि उसे पहनाता है कि ये मेरा बेटा है और इसका लिबास कैसा होना चाहिए। और फिर लिखा है उसके लिए एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करता है। ये है लविंग फादर। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों से नाराज़ हैं।
वो अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते। वो यूँ सोचते हैं कि उनके रिसोर्सेज उनके बच्चे ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों, तो आइए हम दुआ करें अपने बच्चों के लिए कि अगर आपके बच्चे बगावत के रास्ते पर हैं, खुदावंद उन्हें वापस लेकर आए। खुदा ने आपको एक बहुत बड़ी बरकत दी है। आइए हम अपने बच्चों को मुआफ़ करें और उनके साथ रहम से पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, जिस तरह खुदा हमारे साथ मोहब्बत से पेश आया। तो आइए हम विजिलेंट हों, यूसुफ की मानंद, ख्वाबों में भी पाक रूह की हदायत को मांगें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस खूबसूरत मौका के लिए जिसमें तूने हम सबको फिर से फजल दिया कि खुदावंद हम इस बात की शुक्रगुजारी कर सके कि तूने दुनिया में हमें वालिदैन बनने का फजल अनायत किया। आज जितने अजीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम इनके लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं, जिन्होंने तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना और सीखा। खुदावंद तू इन सब को बड़ी बरकत दे और बख्श दे कि जब हमने आज फिर कलाम में से इस बात को सीखा कि वो वालिदैन जो शायद अपनी ज़िम्मेदारी को भूल रहे हैं, या वो वालिदैन जो शायद अपने बच्चों से नाला हैं, आए खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा आए और हम सब अपने अपने इस दर्जे को पहचान सकें कि ये तूने हमें वालिदैन बनने की बरकत दी, ताकि हमारे सर हमेशा तेरी बारगाहों पर झुके रहें और हम तेरी परस्तिश करते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इन देखने वाले सब अजीज़ों के लिए तेरी बड़ी बरकत को मांगती हूँ और दुआ करती हूँ कि अगर किसी घर में कोई बीमार है, कोई दुख में है, तंगी में है, तकलीफ़ में है, तन्हाई में है, खुदावंद बेरोज़गार है, तो खुदावंद तेरी शिफा वाला हाथ उस घर पर जाए और अभी और इसी वक्त बरकत को रिलीज़ करते हैं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। As a father, I have a wonderful experience while dealing with 3 different kids, and they are having different mindset and different attitude. Parents को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें, ये उनको हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएं और बच्चों को जाने दें, बच्चों की हेल्प करें, बच्चों को असिस्ट करें ताकि वो खुद लर्न करें, एट देयर ओन लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बच्चों के साथ मतलब कि आप हमेशा फ्रेंडली रहें और कम्युनिकेशन करें और उनको इतना कॉन्फिडेंस में रखें कि वो आपके साथ हमेशा हर बात शेयर करें, बल्कि आपसे हाइड ना करें। और इसी तरह आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें, अपनी मिसेस को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। और एज ए फादर आपकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने किड्स को अच्छी एजुकेशन दें, एजुकेशन के साथ कौन से फ्रेंड्स हैं उनके, किस तरह की उनकी कंपनी है, स्कूल में उनका एटीट्यूड कैसा है। ग्रैंडफादर, ये खुदावंद की एक बहुत बड़ी बख्शिश है कि उसने हमें बच्चों के बच्चे दिखाए, क्योंकि मुबारक है हर एक वो जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है, वो अपने बच्चों के बच्चे भी देखता है। ये उसका हम शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ ना हमारी कोशिश से है बल्कि खुदावंद के रूह से है कि वो अपने लोगों को हर किस्म की बरक़ात से माला माल करे। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए कि इसके वसीले हम आपके घरों तक पहुंच सकते हैं। बेशक हम बहुत दूर हैं और आप इस प्रोग्राम को आज आपने ट्यून किया है। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। काश खुदा का रूह आपको तैयार करे। ये प्रोग्राम उर्दू हिंदी में है। आप किसी भी अमाउंट से हमारी मदद कर सकते हैं। दिए गए पते पर, एड्रेस पर ज़रूर हमसे रब्ता करें और आपका छोटा सा भी गिफ्ट इस प्रोग्राम को ऑन एयर रख सकता है। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और इस पार्टनरशिप में हिस्सा लें, ताकि हम इस प्रोग्राम के लिए हमें 1 साल के लिए $40,000 की ज़रूरत है, ताकि हम इसे ऑन एयर रख सकें। और अगर आप हमारे साथ 10, 20, 30, 40, 50, 100 जिस तरीके से भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है खड़े हैं, तो मेरा ईमान है कि हम इन एयरवेव्स के ज़रिए से लोगों के घरों में ज़िंदगी को लेकर आएंगे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि खुदावंद आपके साथ रहे, आपकी मदद करे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।
I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, if you've ever gone to bed with a tiny mosquito in your room, if you ever had a small pebble in your shoe, they may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant."